जैसा कि कल के एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि भाई देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। उसी पैकेज में से एक और बात की गई है, एक महत्वपूर्ण बात उसी सीरीज में की गई है कि गरीबों के लिए उस पैकेज में क्या प्रावधान किया गया है। वन मतलब कोई एक ऐसा प्रावधान जो कि गरीबों के लिए किया गया है। अब इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जो है मुफ्त अनाज वितरित करने की बात की गई है और इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ कि भाई ये जो अनाज है इसका वितरण किया जाना ना, फूड ग्रेन विल ऑफर प्रदान करना कि भाई अनाज जो है वो क्या प्रदान करेगा, तात्कालिक राहत मिलेगी उससे मजदूरों को या काम करने वाले लोगों को। बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकर, बट वर्कर्स लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं या मजदूर वर्ग है इनको ज़रूरत है किस चीज़ की, मोर सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है और ज़्यादा पुख्ता आधार वाला, मजबूत आधार वाला। सकर इसका मतलब होता है परेशानी में सहायता, राहत, कि ठीक है कि अनाज जो मुफ्त वितरित किया जाएगा उसके माध्यम से उनकी मदद होगी, लेकिन ये जो वर्कर्स हैं इनको और भी ज़्यादा मजबूत आधार वाले राहत की आवश्यकता है। ये डिटेल बात करता है कि भाई ठीक है जितनी मदद दी जा रही है उतनी तो काफ़ी, लेकिन और भी ज़्यादा कुछ उनके लिए किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, मोर देन 50 days सिंस ए नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। मोर देन 50 days मतलब 50 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं। कब से, जब से ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो है इसकी घोषणा की गई, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट वाट वाज डन एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर। मेजर का मतलब होता है उपाय, कि भाई हमने ये लॉकडाउन क्यों लगाया था, हमने लॉकडाउन लगाया था लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, है ना। तो यह काम यानी कि लॉकडाउन लगाने का काम जो कि किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट का मतलब है खतरा, यानी कि लोगों को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए जो काम किया गया था ना, हैज स्नोबॉल्ड। तो ये जो लॉकडाउन है हैज स्नोबॉल्ड का मतलब है तब्दील हो चुका है। स्नोबॉल, इस स्नोबॉल का मतलब होता है तेजी से बढ़ जाना, है ना, या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाना, कि हैज स्नोबॉल्ड इनटू ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन बढ़ के जो है एक मतलब और ज़्यादा बढ़ते हुए, स्नोबॉल का मतलब ध्यान रखना और अधिक बढ़ जाना या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाना, इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, बड़ा आर्थिक संकट, फॉर द अर्बन पुअर इन जनरल। सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो एक तरीके से अर्बन पुअर, अर्बन पुअर का मतलब शहरी जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से आर्थिक संकट बन के उभरा है क्या, लॉकडाउन। एंड माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर, और ख़ास करके शहर में भी, ठीक है, शहर के गरीब लोगों में भी ये जो माइग्रेंट लेबर है ना, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो काम करने वाले प्रवासी मजदूर जो लोग हैं उनके लिए खासकर बहुत ही गहरे आर्थिक संकट के रूप में उभरा है क्या, लॉकडाउन। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं, द ट्रेवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। ट्रेवल्स का मतलब होता है कष्ट, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनके जो कष्ट हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है सबको, है ना, बिल्कुल एक तरीके से वाइडली रिकॉर्डेड, है ना, बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है ये। आगे देखते हैं कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स जो है इनको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना उठाना पड़ रहा है ना, आर्थिक संकट से इनको जूझना पड़ रहा है। विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, अब देखो क्या क्या कष्ट इनको उठाने पड़ रहे हैं ना, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो शहरों में काम करते हैं। विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स मतलब आपकी आजीविका। दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेनरी, पेनरी का मतलब होता है गरीबी, कि भाई उनकी आजीविका जो है, उनको उनकी आजीविका जो है वो चली गई है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा और वे जो है धकेल दिए गए हैं। दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेनरी, गरीबी में धकेल दिए गए हैं। इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, कि भाई जिस जगह वे काम करते हैं वहाँ पर उनकी आजीविका चली गई है, इसके तहत जो है उनको मतलब वे गरीबी में धकेल दिए गए हैं, यानी कि गरीबी का सामना उनको करना पड़ रहा है। एंड विथ द लॉकडाउन इनिशियली प्रिवेंटिंग इंटर स्टेट ट्रेवल, एंड विथ द लॉकडाउन, और ये जो लॉकडाउन हमने लगाया था ना इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से, प्रारंभ में, है ना, तो हमने क्या किया था इसमें प्रारंभ में कि भाई प्रिवेंटिंग इंटर स्टेट ट्रेवल, हमने रोक लगाई थी, किस चीज़ पे रोक लगाई थी, कि भाई ये जो राज्यों के बीच में ये जो ट्रेवल होता है ना, राज्यों के बीच में जो मूवमेंट होता है, इस पर भी हमने रोक लगाई थी। मैनी हैव एम्बार्क्ड ऑन,
अब इस शब्द को ध्यान देना, एम्बार्क ऑन, ध्यान देना एम्बार्क के बाद ऑन प्रीपोजिशन भी आता है, और इस एम्बार्क ऑन का मतलब होता है किसी जर्नी या किसी यात्रा की शुरुआत करना, है ना। आर्डोस का मतलब होता है कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन। जर्नीज टू देयर नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस मतलब आपका खुद का जो स्थान होता है ना, आपका कह सकते हो आपका जो स्वदेशी स्थान है या आपका जो जन्म का स्थान है उसको कह सकते हो। टू गेट सम सपोर्ट एट ए टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा तेज, डिस्ट्रेस का मतलब है यहाँ पे परेशानी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जब हमने लॉकडाउन लागू किया था तो लॉकडाउन के साथ ही हमने प्रारंभ में क्या किया था, हमने जो है ये राज्यों का ये जो ट्रेवल है ना एक राज्य से दूसरी राज्य में जाने पर, उस पर भी हमने जो है एक तरीके से क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके चलते हमें क्या देखने को मिला, काफ़ी सारे गरीब जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, ये खुद ही पैदल ही चल पड़े अपने घरों की, राज्यों की ओर, है ना, पैदल ही चल पड़े। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मैनी हैव एम्बार्क्ड, मतलब कई लोगों ने जो है जर्नी की शुरुआत कर दी, कठिन जर्नी की, टू देयर नेटिव प्लेसेस, कि भाई किसी तरह से अपने खुद के राज्य में पहुंच सके, टू गेट सम सपोर्ट, और अपने खुद के राज्य में जाके जो है उनको कुछ सहायता मिल सके, टू गेट सम सपोर्ट एट ए टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस का मतलब है कि भाई ऐसे तीव्र परेशानी के हालातों में अपने राज्यों में जाके जो है उन्हें कुछ सहायता मिल सके। इन द सेकेंड ऑफ ए सीरीज ऑफ ए मेजर्स, मेजर्स यानी उपाय, दैट आर पार्ट ऑफ ए 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज, कि भाई ये जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेजों की जो घोषणा की गई है उसी के एक हिस्से के रूप में, है ना, इसी की एक दूसरी सीरीज में, है ना, इसी की एक अगली कड़ी में, है ना, दूसरी कड़ी के रूप में जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की, ये जो एक तरीके से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने कोशिश की है, हैज़ ट्राइड टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब समाधान करना, द नीड्स ऑफ दीज सेक्शन, कि भाई ये जो गरीब तबका है या हम कहें कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को हल करने की कोशिश जो है की गई है इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की दूसरी कड़ी में ना। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, अपार्ट फ्रॉम का मतलब है के अलावा, इसके अलावा, स्मॉल फार्मर्स, कि भाई जो छोटे किसान हैं उनकी भी मदद करने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनकी भी मदद करने की जो है कोशिश की गई है। शी हैज़ रिकग्नाइज्ड, कि भाई ये जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने पहचाना है, पहचान लिया है, शी हैज़ रिकग्नाइज्ड, क्या चीज़ पहचान ली है, दैट माइग्रेंट वर्कर्स हैव टेकन टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन ए मेजर वे आफ्टर द सेंटर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस टू रीओपन द स्कीम। अब देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाहता है कि भाई वित्त मंत्री ने इस बात को अच्छी तरह से पहचाना, किस बात को, कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन्होंने जो है हैव टेकन, उन्होंने जो है लिया, क्या लिया इन्होंने, ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना हमारी, महात्मा गांधी ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ना, इसको एक मतलब इन्हें मेजर वे, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में लिया इन मजदूरों ने, इनको लगा कि भाई इस ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसके माध्यम से जो है हमें काम मिल सकता है ना। आफ्टर द सेंटर गेव एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, जब केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए इस योजना को दोबारा से खोलने के, तो काफ़ी सारे मजदूरों को ऐसा लगा कि भाई ये जो महात्मा गांधी ग्रामीण ये जो योजना है ना इसके माध्यम से जो है हमें काम मिल सकता है, तो काफ़ी मजदूरों ने लगा कि भाई ठीक है कि चलो कि इसके माध्यम से जो है हम काम पाते हैं ना। एज इन द पास्ट, पूर्व के समय की अगर हम बात करें, है ना, एज इन द पास्ट दिस रिमेन्स ए लाइफ सेवर फॉर पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स। अगर पूर्व समय की है ना, पिछले समय की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी महात्मा गांधी रूरल स्कीम है ना, दिस रिमेन्स, ये क्या है, बनी हुई है ना, क्या बनी हुई है, लाइफ सेवर का मतलब है जीवन की रक्षा करने वाली, है ना, मतलब ये एक ऐसी स्कीम है कि जो कि जीवन की रक्षा करने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए, फॉर पीपल डिपेंडेंट ऑन, जो कि निर्भर है, फ्रेजाइल लाइवलीहुड, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर, है ना, लाइवलीहुड्स मतलब आजीविका, यानी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे गरीब लोग जिनकी आजीविका जो है ना वो बहुत ही अस्थिर है, बहुत ही कमज़ोर है, मतलब आजीविका कभी भी चली जाए, है ना, तो उनके लिए ये जो है जीवन रेखा का काम करती है महात्मा गांधी रूरल स्कीम जो है ना। एंड द डिसीजन टू एक्सटेंड इट, और यह निर्णय, क्या निर्णय, ये जो महात्मा गांधी रूरल स्कीम है ना इसको और ज़्यादा विस्तारित करना, और ज़्यादा फैलाना, एक्सटेंड करना, इट टू द मानसून सीजन इज वेलकम, कि भाई मानसून सीजन तक जो है इस स्कीम को जो है और ज़्यादा फैलाना का जो डिसीजन लिया गया है ना इज़ वेलकम, ये स्वागतपूर्ण है। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर,
सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए दैट वेजेस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से मजदूरी या फिर वेतन, है ना, आर पेड विदाउट डिलेस, कि भाई महात्मा गांधी रूरल स्कीम के तहत जो भुगतान, जो वेतन मजदूरों को दिया जाता है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम दिया जाए, है ना, आर पेड विदाउट डिलेस, बिना किसी देरी के जो है उनकी मजदूरी जो भी बनती है, उनका मेहनताना जो भी बनता है उसे दिया जाए। ए मेजर प्रॉब्लम विथ द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन लेटली का मतलब अभी हाल ही में, कि भाई अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, एक बड़ी समस्या देखने को मिली विथ द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागूकरण, कि भाई जो महात्मा गांधी रूरल स्कीम है ना, इसमें हमें क्या देखने को मिला, अभी हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला कि भाई इस स्कीम के तहत जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिल रहा है ना, पैसा का भुगतान जो है वो देरी से किया जाता है ना, तो इसको जो है मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत है ना। तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई इस स्कीम के तहत काम करने वाले लोगों को वेतन जो है बिल्कुल इमीडिएट दिया जाए, है ना, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ए वेवर, अब देखो इस वेवर का क्या मतलब होता है। वेवर का मतलब होता है एक तरीके से त्याग, त्याग से यहाँ पे मतलब है छूट, छूट से यहाँ पे मतलब है एक तरीके की राहत जो प्रदान की जाती है ना सरकार द्वारा। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई किसानों के जो है ऋण माफ़ कर दिए, तो वो जो ऋण माफ़ी है ना वो वेवर में आएगा, वो है ना। ए वेवर और एटलीस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द 100-day लिमिट पर हाउस होल्ड टू वुड हैव हेल्प्ड। अब देखो इस महात्मा गांधी जो रूरल स्कीम है ना, इसके तहत क्या है कि एक तरीके से 100 दिनों की जो है समय सीमा निर्धारित की गई है, भाई 100 दिनों का जो है काम मिलेगा आपको, है ना, 100-day लिमिट। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसमें थोड़ी छूट मिल जाती तो अच्छा होता है ना, कि ये जो 100 दिनों की जो लिमिट निर्धारित कर रखी है ना, तो इसमें थोड़ी छूट मिल जाती, या फिर और एटलीस्ट एन एक्सटेंशन मतलब और बढ़ा देना और विस्तार कर देना किसी चीज़ का, कि भाई ये जो 100-day लिमिट हमने निर्धारित कर रखी है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था ना, पर हाउस होल्ड, एक घर के लिए कितना हमने जो है बना रखा है इस महात्मा गांधी रूरल स्कीम में, 100 दिनों की बात कर रखी है वर्तमान समय में, तो इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। तो अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ा देते ना, तो उसके माध्यम से क्या होता, टू वुड हैव हेल्प, तो और ज़्यादा मदद हुई होती है, जो गरीब लोग हैं ना इनकी जो है और ज़्यादा राहत इनको मिली होती है, और ज़्यादा इनकी मदद हुई होती है ना। इट इज़ नाउ अप टू द स्टेट्स, अब यह राज्यों पर निर्भर है कि राज्य जो है इस बात को सुनिश्चित करें द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, कि भाई ये जो स्कीम है इस स्कीम को जो है मतलब बहुत ही प्रॉपरली, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लागू किया जाए, है ना। राज्यों का दायित्व है कि भाई इस स्कीम का लागू करना जो है वो ठीक से हो, इस बात के लिए जो है राज्य पूरा ध्यान रखें। आगे देखते हैं कि फॉर माइग्रेंट वर्कर्स हु आर स्टिल स्टेशनड इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, कि भाई वे जो प्रवासी लोग हैं ना, प्रवासी मजदूर हैं जो कि अभी भी उसी स्थान पर बने हुए हैं। स्टेशन का यहाँ पे मतलब है कि भाई जिस जगह उसी जगह पे बने रहना ना, किसी पर्टिकुलर स्थान पे बने रहना, इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स जो जहाँ काम करते हुए हैं वे वहीं की वहीं बने हुए हैं, उनके लिए क्या कहा गया है, एंड हु आर नॉट बेनिफिशियरीज मतलब लाभ प्राप्त करने वाले, फायदा प्राप्त करने वाले ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट स्कीम्स, कि भाई ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जो कि हिस्सा नहीं है, है ना, जिनको कि लाभ प्राप्त नहीं है किस चीज़ का, कि ये जो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना हमारा, एक तरीके से ये जो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसका फ़ायदा जिन माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं मिलता है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली पर मंथ फॉर 2 मंथ। तो ऐसे लोगों के लिए कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा भी नहीं है, उनके लिए वित्त मंत्री ने क्या कहा है, उनके लिए वित्त मंत्री ने 5 kg अनाज दिया जाएगा उनको, है ना। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड 5 kg, उनको 5 kg अनाज दिया जाएगा पर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए 5 kg अनाज मिलेगा। इसके अलावा 1 kg ऑफ चना, इसके अलावा 1 किलो चना दिया जाएगा पर फैमिली, पूरे परिवार के लिए, पर मंथ प्रत्येक महीने, और कब तक, 2 महीनों तक। दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब देखो ये जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत क्या बात की गई है ना, इसमें लगभग बात की गई है कि भाई जो मेजोरिटी है हमारी पॉपुलेशन की वो जो है इसके अंतर्गत आए, है ना।
तो इसमें बात की गई है 67% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वह इस कानून के अंतर्गत आनी चाहिए, यानी कि 67% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है ना इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो माइग्रेंट वर्कर्स को ये जो प्रोवाइड करने की बात कही ना मैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो जो है अनाज दिया जाएगा, इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 1 केजी जो है चना मिलेगा। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल, इसके माध्यम से लोगों की जो संख्या है जिनको कि यानी कि जो प्राप्त करने वाले लोग हैं, क्या प्राप्त करने वाले, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन। सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का मतलब है एक तरीके से कम कीमत पर जिनको अनाज मिलता है ना, सरकार सब्सिडी देती है। क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कानूनी ज़रूरत। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी के वो कानून के अनुसार जो है लगभग जो है 67% पॉपुलेशन इसके तहत आनी चाहिए। तो जब हमने माइग्रेंट वर्कर्स को भी अगर हमें प्रोवाइड कराएंगे ना अनाज वगैरह, तो लगभग जो काफ़ी जो जनसंख्या की जो बात कही है जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आनी चाहिए वो आ जाएगी, ऐसा एडिटोरियल कहता है। इट इज़ अ वेलकम रिलीफ फॉर मैनी स्टार्ड वर्कर्स, इट इज़ ए वेलकम रिलीफ, कि भाई ये जो राहत है ये बहुत ही स्वागतपूर्ण राहत है फॉर मैनी स्टार्ड वर्कर्स। स्टार्व का मतलब है कि भाई जो आदमी भूखा मर रहा है ना उसके लिए बोलते हैं स्टार्व। स्टार्व का मतलब है भूखा मरना है ना, स्टार्व वर्कर्स यानी कि ऐसे लोग, ऐसे काम करने वाले लोग जो कि भूखे मरने की हालत में, उनके लिए ये जो कदम है ना बहुत ही राहत देने वाला है और स्वागतपूर्ण है। बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो जानते हैं ना आप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब ये जो राशन प्रणाली जो होती है ना जिसके माध्यम से सस्ती कीमत पर जो है सरकार लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराती है। लेकिन ठीक है कि भाई ये अच्छा कदम उठाया गया है कि जो भूखे मरते हुए काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन फिर भी बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, सरकार और ज़्यादा बढ़ा सकती थी। एक्सटेंड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना ना, तो इस तरह ध्यान देना है इसको। कुड हैव एक्सटेंडेड मतलब और ज़्यादा बढ़ा सकती थी द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि यह जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरकार के द्वारा और बढ़ाया जा सकता था, कवर करते हुए, कवरेज है ना, और कवर करते हुए, टू इंक्लूड और लोगों को शामिल किया जा सकता था, मोर पीपल है ना, ज़्यादा लोगों को, हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स, कि भाई ठीक है आपने गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए किया, लेकिन फिर भी वर्तमान जो आर्थिक हालात है ना, उन वर्तमान आर्थिक हालातों में कई लोगों की जॉब चली गई है, कई लोगों के आजीविका के साधन चले गए हैं, तो इन लोगों तक भी इस स्कीम को जो है बढ़ाया जा सकता था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है ना और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था उन लोगों तक हु आर सफरिंग, जिनको कि भुगतना पड़ रहा है क्या, लॉस ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड, जिनकी की नौकरियां चली गई हैं या जिनको आजीविका के साधन जो है जिनके छिन गए हैं। बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे के अलावा, माइग्रेंट वर्कर्स, तो माइग्रेंट वर्कर्स तक आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पहुंचाया ये तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा इन लोगों को भी शामिल किया जा सकता था जिन लोगों की जॉब चली गई है या जिन लोगों की आजीविका चली गई है। आगे देखते हैं कि मिस सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड, कि मिस सीतारमन ने यह भी घोषित किया, क्या घोषणा, इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की दैट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू अलाउ माइग्रेंट्स एक्सेस एनी फेयर, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एनी फेयर प्राइस का मतलब बिल्कुल उचित कीमत है ना, एनी फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस द कंट्री विल बी इम्प्लीमेंटेड का मतलब है लागू करना किसी चीज़ को बाय मार्च 2021। तो देखो मिस सीतारमन ने एक और बात कही, उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई मार्च 2021 तक जो है लागू करने की कोशिश की जाएगी, क्या लागू करने की कोशिश की जाएगी, वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी देखो क्या होता है कि ये जो राशन कार्ड है ना हर राज्य के हिसाब से बनाए जाते हैं, भाई आप किस राज्य के हो उस राज्य में आपका राशन कार्ड बनता है। तो जैसे आधार कार्ड है ना कि भाई आप कहीं भी जो है उस पहचान को दिखा सकते हो, तो उसी तरह से हम क्या करने की कोशिश की जाएगी, वित्त मंत्री सीतारमन ने क्या कहा है, मार्च 2021 तक जो है कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड है ना, उस राशन कार्ड को आप कहीं भी किसी भी राज्य में हो वहाँ जाके आप दिखा सकते हो और जो है सब्सिडी जो है प्राप्त कर सकते हो, कुछ जो ज़रूरत का सामान है ना आपके उस पर आप जो है सब्सिडी ले सकते हो, है ना। स्कीम टू अलाउ माइग्रेंट कि भाई उसके माध्यम से क्या होगा कि भाई एक राज्य के जो मजदूर होते हैं जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, उनको पहुंच है ना, उनकी पहुंच में हो क्या कि ये जो फेयर प्राइस शॉप यानी कि ये जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती है ना, तो उन शॉप पे वे जा सकें अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो इसको जो है इस स्कीम को लागू किया जाएगा ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति वो चाहे कहीं भी है इस जो राशन कार्ड जो है ना उसका लाभ उठा सके। आगे देखते हैं, बट दिस स्कीम, लेकिन यह जो योजना है हमारी है ना, ये जो राशन कार्ड की जो योजना है, एज इम्प्लीमेंटेड नाउ,
जैसे कि वर्तमान में ये मौजूद है, एज इम्प्लीमेंटेड नाउ, हैज़ बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेरिंगली। अभी जो शब्द है ना स्पेरिंगली, इसका मतलब होता है इन स्मॉल क्वांटिटीज, है ना, बहुत ही अल्प तरीके से, बाय माइग्रेंट्स एंड कंसर्न्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु वेयर पीडीएस इज नियर यूनिवर्सल आर येट टू बी एड्रेस्ड। अब इसको ध्यान देना, इस लाइन में क्या बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि भाई वर्तमान में ये जो एक तरीके से ये जो पीडीएस सिस्टम है जिसके बारे में बात की गई है ना, तो हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, इस योजना का जो है प्रयोग किया गया है बिल्कुल सीमित रूप से, बिल्कुल कम रूप से बाय माइग्रेंट्स, है ना, सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए है वर्तमान में ये योजना, है ना। अब एडिटर ये कहना चाहता है कि काफ़ी सारे जो राज्य हैं ना, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, इनकी चिंताएं हैं। क्या चिंताएं हैं इनकी? कि भाई तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये जो पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सार्वभौमिक है। इज नियर यूनिवर्सल मतलब है लगभग हर व्यक्ति वहाँ पर पीडीएस के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त करता है ना। तो आर येट टू बी एड्रेस्ड, येट टू बी एड्रेस्ड का मतलब है अभी इसका समाधान किया जाना है। येट टू बी एड्रेस्ड, अभी इसका समाधान किया जाना। देखो कि भाई पीडीएस में अभी हाल ही में वर्तमान में जो बात की आपने, उसमें क्या कहा आपने कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हीं को जो है लाभ प्राप्त कराया जाएगा। तो फिर कुछ ऐसे राज्य भी हैं, तमिलनाडु जैसे राज्य, जहाँ पर कि माइग्रेंट वर्कर्स तो हैं ही, इसके अलावा अन्य जो गरीब लोग हैं ना, लगभग सारे के सारे, ये ना एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि नियर यूनिवर्सल, कि तमिलनाडु में लगभग पूरे तमिलनाडु में ही ये पीडीएस जो है लगभग हर व्यक्ति जो है प्राप्त करता है। तो उनके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि अभी हाल ही में तो आपने इस स्कीम के तहत सिर्फ माइग्रेंट लोगों की बात की है ना। मैनी ऑफ द अनाउंसमेंट, काफ़ी सारी जो घोषणाएं की गई हैं, इंक्लूडिंग वन, शामिल करते हुए, फॉर स्मॉल फार्मर्स, है ना, छोटे छोटे किसान जो हैं उनके लिए भी जो है घोषणा की गई है, आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विडिटी एंड क्रेडिट ईजिंग मेजर्स। अभी देखो ये जो EASE, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी सी एक तरीके से सुगम बनाना किसी चीज़ को, है ना, उसको बोलते हैं ईज, है ना। तो क्रेडिट ईजिंग मेजर्स का मतलब है उपाय। लिक्विडिटी मतलब मैंने आपको बताया एक तरीके से नकदी, है ना, पैसा। और द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, तो वर्तमान में जो भी घोषणाएं की गई हैं, है ना, उन घोषणाओं में मुख्यतः क्या बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब है मिला जुला, है ना, कि भाई उन घोषणाओं में क्या है, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट ईजिंग मेजर्स। उन घोषणाओं में क्या कहा गया है, किसी तरह से लोगों के पास पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई है ना, कि भाई क्रेडिट ईजिंग मेजर्स का मतलब है कि लोगों को पैसा क्रेडिट किया जा सके। कि वर्तमान जो योजना है उनमें जो है बैंक जो है, उन बैंक को प्रोत्साहित किया गया है कि वे कस्टमर्स को या किसानों को या फिर छोटी छोटी कंपनीज को जो है लोन प्रोवाइड करें, है ना, जिसके माध्यम से क्या है, व्यक्ति के हाथ में पैसा आए, है ना। और द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, या फिर जो वर्तमान में स्कीम जो मौजूद है उनको जो बढ़ाया गया है। तो सारे के सारे जो उपाय किए हैं ना हमने वर्तमान में, उन उपायों में सिर्फ यही बात की कोशिश की गई है कि भाई क्या किया जा सके, पैसा जो है वह ग्राहक के पास, पैसा जो है किसानों के पास, या फिर पैसा जो है ये जो छोटे लघु मध्यम वर्ग के जो एक तरीके से उद्यमी है ना, उन तक जो है पैसा पहुंचाया जा सके। क्रेडिट ईजिंग मेजर्स का मतलब है कि पैसा जो है आपके पास पहुंचाया जा सके, ऐसे उपाय किए गए। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है, लेकिन करना क्या जरूरी था, और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या बात थी, एज थिंग्स स्टैंड का मतलब है कि भाई वर्तमान हालातों की अगर हम बात करें ना, वर्तमान हालातों के अनुसार दे फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब है कम होना, कमी होना, ऑफ द सब्सटेंटिव, है ना। सब्सटेंटिव का मतलब बताया ना आपको, सब्सटेंटिव का मतलब है बिल्कुल मूलभूत, है ना, मजबूत आधार वाला। फिस्कल मेजर्स का मतलब है वित्तीय उपाय। दैट कुड स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना किसी चीज को, है ना। डिमांड इन द इकोनॉमी, जो भी हमारी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं में कमी है, किस चीज की कमी है, एक मजबूत आधार वाले वित्तीय उपाय किए करने थे, हमें मजबूत आधार वाले वित्तीय उपाय अपनाने थे, जिन उपायों के माध्यम से हो सके, क्या हो सके, दैट कुड स्टिमुलेट डिमांड इन द इकोनॉमी, कि भाई अर्थव्यवस्था में मांग में तेजी आ सके, है ना। ऐसे उपाय नहीं किए हैं हमने वर्तमान में। ये जो 20 लाख करोड़ के ये जो आर्थिक उपायों की घोषणा की गई है, इनके तहत हमने ये कोशिश की है कि भाई जो है लोगों को पैसा क्रेडिट किया जा सके किसी तरह से। लेकिन इन उपायों में कुछ ऐसी बात हमने नहीं की है जिसके माध्यम से प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। किस चीज़ को प्रोत्साहन मिले,
कि मांग को बढ़ावा मिले, है ना, मांग को बढ़ावा मिलने के उपाय जो है नहीं किए गए, है ना। तो एज थिंग्स स्टैंड कि अगर हम वर्तमान हालातों को देखें तो उनमें यही नज़र आता है कि ये जो उपाय हैं इनमें कमी देखने को मिलती है हमें। देश कि मजबूत आधार वाले आर्थिक उपाय नहीं किए गए हैं। ऐसे आर्थिक उपाय जो कि प्रेरित कर सकें, मांग को प्रेरित कर सकें अर्थव्यवस्था में, यानी कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा दे सकें, ऐसे उपाय। आफ्टर ऑल फाइनली अगर हम बात करें, दैट सीम्ड टू बी द क्रक्स, इस क्रक्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण अंग, है ना, किसी भी कोई भी बात है या कोई भी समस्या उसका महत्वपूर्ण अंग, मूल बिंदु, है ना, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस ऑफ स्पेंडिंग 20 लाख करोड़। कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया, क्या वादा किया, 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का जो वादा किया, है ना। तो इसका महत्वपूर्ण बात क्या थी, मूल बिंदु क्या था इसका मूल बिंदु यही था कि भाई जो है डिमांड को बढ़ाया जा सके। आफ्टर ऑल दैट सीम्ड का मतलब है प्रतीत होना, प्रतीत हुआ, है ना। दैट सीम्ड टू बी द क्रक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस, कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ खर्च करने की या 20 लाख करोड़ की जो आर्थिक प्लान की बात की ना, आर्थिक राहत पैकेज की बात की, तो इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो महत्वपूर्ण बिंदु यही था साहब, महत्वपूर्ण बिंदु यही प्रतीत हुआ था, ऐसा ही लगा था हमें कि उसके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर क्या चाह रहे हैं कि डिमांड को बढ़ावा दिया जाए किसी तरह से, जिसके माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था में तेजी आ सके, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। लेकिन एडिटोरियल साथ में ये भी कहता है, लेकिन ये जो उपाय किए गए ना इनमें कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जो कि स्टिमुलेट कर सके, जो कि प्रेरित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, मांग को जो है बढ़ावा मिल सके। कुछ वोकैब इसकी देख लेते हैं। सब्सटेंटिव, है ना, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है इसको, सब्सटेंटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, बहुत ही ज़्यादा पुष्ट आधार वाला, है ना, रेफरिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीरियस इश्यूज, है ना, उसको बोलेंगे हम सब्सटेंटिव। सक, इसको याद रखना, इसको इसलिए याद रखना क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में तो ये पूछा ही जाता है, साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है ना। सक, इसका मतलब होता है परेशानी में सहायता, राहत, है ना, उसको बोलते हैं सक। असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप, है ना, कठिनाई का या फिर जो आपके मुश्किल हालातों का जो वक्त होता है ना, उस समय जो राहत दी जाती है उसको बोलते हैं सक। स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब होता है तेजी से बढ़ जाना या अधिक महत्वपूर्ण हो जाना। देखो स्नोबॉल किस तरह से यूज होता है, देखो ये जैसे बर्फ़ की पहाड़ी है ना, बर्फ़ की पहाड़ है, अब यहाँ क्या है थोड़ी सी बर्फ़ गिरेगी तो धीरे धीरे क्या है जब नीचे आएगी ना तो बड़ी होती जाती है, अपने अंदर बर्फ़ को लपेटती हुई आती है वो, कि भाई जैसे ऊपर से कोई बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा गिरा तो गिरते गिरते जब वो नीचे आएगा ना तो बर्फ़ को लपेटते 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 नीचे आते आते बहुत बड़ा होता जाता है वो। तो इसी को हम बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। इसका मतलब है कि भाई कोई भी समस्या है या फिर कोई भी विचार है वो बिल्कुल स्पीड के साथ जब बढ़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल, है ना। तो इसी को कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, तो इस तरह से ध्यान रखना स्नोबॉल। अगला है ट्रेवल्स, है ना। ट्रेवल्स का मतलब होता है आपके कष्ट, द डिफिकल्टीज दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। कोई खास परिस्थिति में जब आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं ना तो उन्हीं को हम कहते हैं ट्रेवल्स। वेवर का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई जैसे किसानों के ऋण माफी की बात की जाती है ना, तो एक तरीके से यहाँ पे त्याग का मतलब है कि भाई उसको त्याग देना, कि भाई जो ऋण है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, एक तरीके की छूट दे देना, है ना। देखो इसको इंग्लिश में पढ़ो, बार बार मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ये जो मीनिंग है ना इनको हिंदी में मत चेक किया करो, इनको इंग्लिश टू इंग्लिश देखने की कोशिश किया करो, है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश ही ज़्यादा सही होता है, जब इंग्लिश टू इंग्लिश ना बन पाए ना बात, इसके बाद में हिंदी देखा करो, और जब आप एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश चेक कर लोगे और उसके बाद जब हिंदी देखोगे ना तब वो समझ में आएगा। अब यहाँ पे त्याग पढ़ोगे तो पता नहीं कि कौन सा त्याग है, क्या मामला है ना। तो अब देखो क्या है वेवर का मतलब कि एन एग्रीमेंट दैट यू डू नॉट हैव टू पे और ओबे समथिंग, कि भाई एक समझौता है ना, एक जिसके माध्यम से जो है आपको भाई जो आपको ओबे करना था ना, जो जिसके लिए आप बाध्य थे, जो आपको करना ही था, उसमें आपको छूट मिल जाती है ना, उसको बोलते हैं वेवर। इसके बाद है स्पेरिंगली, स्पेरिंगली का मतलब होता है इन ए रेस्ट्रिक्टेड मैनर इन स्मॉल क्वांटिटीज, है ना, कि मतलब बिल्कुल अल्प तरीके से जो की जाती है ना बात, मतलब बहुत ही किफ़ायत रूप से, उसको आप बोलोगे स्पेरिंगली। इसके बाद है क्रक्स, इस क्रक्स का मतलब होता है कि भाई कोई भी मूल बिंदु, है ना, किसी भी समस्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना उसको बोलते हैं समस्या का महत्वपूर्ण अंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीरियस पार्ट ऑफ ए मैटर, प्रॉब्लम या आर्ग्यूमेंट। कोई भी आप तर्क दे रहे हो, कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी मामला है, उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कहलाएगा क्रक्स।